नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम साथियों सीखेंगे ऊर्ध्वतिर्यक विधि से गुणा। ऊर्ध्वतिर्यक विधि से किस प्रकार से गुणा किया जाता है, तो हम 2 अंकों की संख्याओं के गुणे भी सीखेंगे और 3 अंकों की संख्याओं के गुणे भी सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रश्न लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 23 और यहाँ पर मैंने लिखा 21। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2 अंकों की संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पर नियम ध्यान रखेंगे। और नियम ये है, 2 अंकों की संख्या का गुणा करें तो ये नियम याद रखना है। पहले 1 लकीर, फिर 2 लकीर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और फिर 1 लकीर, 1 2 1, ये नियम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमें अंकों को किस प्रकार लिखना है, उसे लिखने का तरीका देखिए। तो पहले 1 लकीर है, तो यहाँ पर हम 2-2 लिख देंगे, सबसे शुरू वाली एक संख्या। उसके बाद 2 लकीर आई, इसका मतलब है हमें दोनों संख्याएं लिखना है। तो 2 3 2 1। पहली संख्या 23 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर के 2 कोनों पर, और नीचे की 2 संख्याएं, नीचे के 2 अंक या दूसरी संख्या को हम नीचे के 2 कोनों पर इस प्रकार से लिखेंगे। और हमें इस प्रकार से लाइन भी खींच देना है। अब अंतिम जो लाइन है उसमें हमें इकाई और इकाई के अंकों को लिखना है इस प्रकार से। आप चाहे तो इधर से भी लिख सकते हैं, पहले इकाई इकाई और फिर इकाई दहाई दोनों और फिर दहाई दहाई। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब ये लिखना आ जाए, उसके बाद में अब बारी आती है गुणा करने की। तो गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एवं आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम गुणा करेंगे पहले 3 और 1 का, अर्थात इकाई और इकाई का गुणा, 3 एकम 3। इसके बाद इसे बोलते हैं क्रॉस गुणा या वज्र गुणा या कैची गुणा। तो हम 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और बीच में धन का निशान बनाएंगे, और फिर 3 दूना 6, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम हासिल का भी ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पर कोई हासिल आती है तो हासिल को हम यहाँ पहुँचा देंगे, और अगर यहाँ पर हासिल आती है तो उस हासिल को हम इधर पहुँचा देंगे। तो अभी कोई हासिल नहीं आई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 2-2, अर्थात 2 का पहाड़ा हमें 2 बार बोलना है, 2 दूनी 4। अब इन संख्याओं के हम अंत में देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा उत्तर है 4 8 3। तो ये सीधा हमें एक पंक्ति में लिखना है। हमारा प्रश्न ये था 23 और 21। 23 और 21 में हमने गुणा किया तो हमारा उत्तर क्या आया, 4 8 3, अर्थात 483। तो सीधा हमने एक पंक्ति में इसे लिख दिया, यही हमारा उत्तर है। इन अंकों की संख्याओं के गुणे देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 132, और मैंने यहाँ पर अगली संख्या ली है 211। इस संख्या का हम गुणा करेंगे और सीधे एक पंक्ति में उत्तर लाएंगे। तो जैसे हमने 2 अंकों की संख्याओं के गुणे किए थे, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, किस प्रकार से लकीर खींचना है, ये तरीका आपको याद होगा तो इस सवाल को हम जल्दी से आसानी से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो हम लकीर इस प्रकार से खींचेंगे। पहले 1 लकीर, फिर 2 लकीर, और फिर 3 लकीर इस प्रकार से खींचेंगे, 1 2 और ये 3, और फिर 2 लकीर खींचेंगे, और फिर 1 लकीर खींचेंगे।
अब हमें किस प्रकार से संख्या लिखना है उसका भी तरीका देखिए। इधर से लिखो तो इधर से, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं। तो हम इधर से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लकीर का मतलब है इकाई, और इकाई का मतलब ये। इधर से लिखो तो और सरल पड़ेगा आपको समझने में। पहले एक लकीर का मतलब है शुरू की संख्या 1, 2 और लाइन खींच दीजिए। इसके बाद दो लकीर का मतलब है शुरू की 2 अंकों की संख्या 1, 3, 2, 1। इस प्रकार से लिख दी, लाइन खींच दी। और 3 लकीरों का मतलब है तीनों अंक लेना है दोनों संख्याओं के। तो ऊपर के 3 कोनों पर 1, 3, 2 लिख देंगे, 1, 3, 2। और नीचे के 3 कोनों पर हम दूसरे संख्या के तीनों अंक लिख देंगे, 2, 1, 1। इस प्रकार से। और अगली जो 2 लकीर आ रही है क्रॉस करती हुई, यहाँ पर हम बाद वाले 2 अंक लिख देंगे, अर्थात इकाई और दहाई के, अर्थात 32 और 11। तो 32 इस प्रकार से लिखेंगे कोनों पर, और नीचे के कोनों पर हम लिखेंगे इकाई और दहाई के अंक 11। इस प्रकार से लिखेंगे, लकीर खींच देंगे। और इसके बाद एक लकीर का मतलब है यहाँ पर आखिरी के अंक, अर्थात इकाई के। तो 2 और 1, 2, 1 इस प्रकार से लिखेंगे और लाइन खींच देंगे। अब हमें गुणा कहाँ से करना शुरू करना है, तो हम उल्टा चलेंगे। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 आया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का 1 में गुणा। तो हम शुरू यहाँ से कर सकते हैं, शुरू यहाँ से ही करना है क्योंकि यहाँ से शुरुआत करी थी हमने। तो 3 का पहाड़ा 1 बार, तो 3 एकम 3 और बीच में प्लस का चिन्ह। उसके बाद 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद यहाँ ये अंक लेंगे, फिर ये अंक लेंगे, फिर ये अंक लेंगे। तो इस अंक के साथ में किसका गुणा होगा, 1 का। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1। उसके बाद बीच वाली संख्या, दूसरी संख्या 3 है, तो 3 का 1 में गुणा करना है, तो 3 लिखेंगे। और फिर तीसरी संख्या 2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो 1 और 3 4, 4 और 4 8। अब फिर इधर आते हैं, तो यहाँ पर है पहला अंक 1 कहाँ पर जा रही है लकीर, 1 पर। तो 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1। और दूसरी संख्या है 3, तो 3 दूना 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 6 7। अब इधर आगे बढ़ते हैं, तो 1 और 2 है, तो 1 दूनी 2 या 2 एकम 2। अब हम अंतिम संख्याएं देखते हैं, सबसे नीचे वाली। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। तो इससे ही हम सीधे एक पंक्ति में लिखेंगे और यही हमारा उत्तर है। तो वापस हम प्रश्न को लिखते हैं, 132 और ये 211, और सीधा एक पंक्ति में हम उत्तर लिखेंगे। तो शुरुआत हम इधर से कर सकते हैं, 2 और 1 के नीचे हम ये 2 लिखेंगे, फिर 3 और 1 के नीचे 5 लिखेंगे, फिर 1 और 2 के नीचे 8 लिखेंगे, 2, 5, 8 लिख दिया। अब 7 हम थोड़ा सा इधर लिख देंगे और 2 इधर लिख देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 27,852। तो ये हमारा उत्तर है। इसे हल करके देख लीजिएगा, यही उत्तर आएगा। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वतिरेक विधि। तो यदि यहाँ पर हासिल आती है तो हम हासिल को यहाँ पर भेज देंगे, यदि यहाँ पर हासिल आती है तो हम हासिल को यहाँ पर भेज देंगे, उसे भी गिनेंगे। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर हासिल आती है तो उसके पड़ोस में हम हासिल भेजते जाएंगे और उनको भी जोड़ते जाएंगे। तो ये बिना हासिल का था। अब हम थोड़ा कठिन प्रश्न लेते हैं। तो आइए साथियों, हम थोड़ा कुछ कठिन प्रश्न लेते हैं
यहाँ पर मैंने लिखा है 389 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 734। तो इसका हम गुणा करेंगे। अब ये हमें दिख रहा है कि ये 3 अंकों की संख्याओं का गुणा है, तो हमें क्या नियम याद रखना है? हमें ये नियम याद रखना है कि हम पहले एक लकीर खींचेंगे, फिर 2 लकीर खींचेंगे इस प्रकार से, फिर 3 लकीर, फिर 2 लकीर और फिर 1 लकीर। इस प्रकार से हमें लकीर खींच देना है और फिर हमको संख्याएं लिखना है इनके कोनों पर। तो सबसे पहले पहली लकीर, एक लकीर के ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर 3 और 7 और इसके नीचे भी लकीर खींच देंगे। अब 2 लकीरों का मतलब है शुरू की 2 संख्या, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 8 और नीचे लिख देंगे 7 3। यहाँ पर भी हम लकीर खींच देंगे। इसके बाद 3 लकीरों का मतलब है तीनों संख्याएं लिखना है। तो पहली संख्या के तीनों अंक ऊपर के 3 कोनों पर 3 8 9 और फिर नीचे की संख्या के तीनों अंक नीचे के 3 कोनों पर 7 3 4। यहाँ पर भी हम लकीर खींच देंगे। इसके बाद अगली जो 2 लकीर आ रही है, यहाँ पर हम बाद वाले 2 अंक लिखेंगे 8 9 और 3 4। इसके बाद यहाँ पर भी लकीर खींच देंगे और अंतिम जो 1 लकीर है, यहाँ पर हम अंतिम संख्या अर्थात इकाई के अंक लिखेंगे 9 4। अब हम गुणा करेंगे, तो हम गुणा इधर से प्रारंभ करेंगे अर्थात इकाई से होकर हम इधर चलेंगे। तो 9 चौक 36, 36 आया है, तो 36 का हम 6 लिखेंगे और हासिल 3 हम थोड़ा सा इधर लिखेंगे। जो दूसरी जगह हमने तीर बनाए हैं उसके थोड़ा सा इधर, क्योंकि हम यहाँ पर इनके हल करके यहाँ पर हल लिखेंगे इनका, तो इसको थोड़ा सा हासिल को हम गोले में लिखेंगे थोड़ा साइड में। अब इसके बाद इनका हम तिरेक गुणा करेंगे 8 में 4 का, फिर 9 में 3 का, तो 8 चौक 32, तो प्लस करके लिखेंगे 32 और फिर 9 में 3 का 9 तिया 27। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 32 और 3 35, 35 और 27 जोड़ के देखते हैं 35 और 27 कितना हुए 5 7 12 की 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 62 हुए। तो हम 62 लिखेंगे, फिर 62 की 2 हासिल 6। अब हम इसको हल करेंगे तो इसके पहले हम हासिल लगा देंगे 6 गोले में, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब ये जो तीनों संख्या है और ये तीनों संख्या है, तो हम क्रमशः हल करेंगे। पहले 3 के साथ 4 का गुणा, फिर 8 के साथ में 3 का गुणा, फिर 9 के साथ में 7 का गुणा, तो 3 चौक 12, उसके बाद 8 तिया 24 और फिर प्लस 9 सत्ते 63। अब हम इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे 6 12 24 और 63, इन चारों को जोड़ेंगे। इनको हम हल रफ कार्य में करके देखेंगे। तो 12 और 6 18, 18 और 24, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 1 2 2 और 2 4 और 6 10, 6 और 2 8, 4 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 6 10, 105 हुए। तो 105 पहले पूरा लिखेंगे और 105 का 5 यहाँ रहेगा और 10 हम लिखेंगे हासिल में।
अब इसके बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे। अब ये वज्र गुणा हमें करना है, तो 3 में 3 का गुणा, 3 तिया 9, और 8 में 7 का गुणा, 8 सत्ते 56। अब इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो 10 और 9 19, 19 और 56 जोड़ के देखेंगे। जितना भी जोड़ने का कार्य हम रफ कार्य में करके देखेंगे। तो 10, 9, 19 और 56 जोड़ेंगे, तो 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 5 6 7 75 हुए, 75, और 75 का 5 यहाँ रहेगा, और हासिल इसके साथ यहाँ पर ले लेंगे पास में। इसके बाद 3 में 7 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 21 और 7 28, 28 पूरा लिख देंगे। तो अब हम एक पंक्ति में उत्तर लिखेंगे, 3 8 9 और 7 3 4, 389 और 734। इसका हम गुणा कर रहे थे, तो इसका गुणा करने पर क्या आया, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले 6, 9 और 4 के नीचे 6 लिखा, फिर 2 कहाँ लिखेंगे, तो 8 और 3 के नीचे, फिर ये 5 कहाँ लिखेंगे, 3 और 7 के नीचे, फिर ये वाला 5 थोड़ा सा इधर, और ये 28 और इधर। अब हम कामा लगा देंगे, 1 2 3 अंक के पहले कामा, और ये फिर 2 2 अंक के पहले कामा। तो ये कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,526। ये हमारा उत्तर हुआ। तो ये कठिन सवाल था हासिल वाला, तो इसे भी हमने ऊर्ध्व तिर्यक विधि से बड़ी आसानी से हल कर लिया। थोड़ा समय लगा, और जब हम ये सवालों को तिर्यक विधि से बार बार हल करके अभ्यास करेंगे, तो हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो हम इन्हें बिना कुछ लिखे भी सीधे एक पंक्ति में इन्हें हल कर पाएंगे। तो साथियों, ऊर्ध्व तिर्यक विधि थी ये। ऊर्ध्व तिर्यक विधि का अर्थ होता है ऊर्ध्व अर्थात ऊपर से नीचे, अर्थात ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं। खड़ा गुणा किया हमने, और तिर्यक मतलब तिरछा गुणा। तो हमने खड़ा भी गुणा किया और तिरछा भी गुणा किया, तो इस विधि को हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहते हैं। तो इस विधि से भी हम गुणा कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी ऊर्ध्व तिर्यक विधि? ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम बार बार सवालों का अभ्यास करेंगे, और जब हम सवाल हल करते जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और हम सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिख देंगे। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, 2 अंकों की संख्याओं के देखते हैं। 22 और 24, इन 2 संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। तो अब हम बिना कुछ ऐसा लिखे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे करेंगे? तो 4 दूनी 8 लिख देंगे। मतलब इनका इकाई का और दहाई का गुणा तो करना ही है, ये हमें ध्यान है। और जब बीच वाली जो संख्या है तो उसका हमें गुणा किस प्रकार से करना है? तो उसका गुणा हम तिर्यक गुणा करके उनको जोड़ देंगे, और हासिल आएगी तो उस हासिल को साथ में लेना है। तो 2 चौक 8 हो गया। अब हम तिरछा गुणा करेंगे। पहले इकाई का गुणा हो गया, 2 चौक 8। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इसका 8 आया, इसका 4 आया, तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4। अब हम दहाई का गुणा कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर लिया। अब थोड़ा कठिन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 7 9, और यहाँ पर मैंने ले लिया 6 3। अब इसका गुणा हम करेंगे बिना कुछ लिखे, सीधे एक पंक्ति में भी कर सकते हैं। जब हम जल्दी सवालों को हल करना चाहते हैं तो इस विधि का भी हम उपयोग कर सकते हैं। 3 9 27, 27 की 7 हासिल 2, हासिल हम एक तरफ लिख देंगे।
अब तिरछा गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और 9 छंकी 54, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 54 और 2 56, 56 और 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71। 4 5 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77। 77 के साथ हासिल 7, और फिर 7 छंग 42, 42 और 7 49। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4977। तो इस प्रकार से भी हम जल्दी से। कैसी लगी ऊर्ध्वतिर्यक विधि? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं ऑल नोटिफिकेशन बार पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।